मैं दरमियान में इस शेर के साथ अपने मेहमान खुसूसी को दावत देने जा रहा हूं कि सितारे डूब गए चांद पर जवाल आया। सितारे डूब गए चांद पर जवाल आया, हमारे शहर में ये कौन बा कमाल आया। सितारे डूब गए चांद पर जवाल आया, हमारे शहर में ये कौन बा कमाल आया। बड़े ही अदब और एहतराम से मैं गुजारिश करता हूं जनाब मोहम्मद जमीलुर रहमान साहिब अजीज मालेर कोटलवी रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से कि वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सदर ग्रामी, शोरा इकराम व मुअज़्ज़िज़ीन शहर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं बिरादर अजीज कारी नसीम मंगलौरी साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने इस मुबारक मौके पर मुझ जैसी नाचीज को यहां हाजिर होने का मौका अनायत फरमाया। आप हजरात की मोहब्बतें और आप हजरात का ज़ौक़, दीनी जज्बा और आप हजरात की समाअतें इस लायक हैं कि उनको सलाम किया जाए। जब भी इस दुनिया पे मुसलमानों ने कुरान हकीम को, कुरानी तालीमात को अपनी जिंदगियों में ढाले रखा, जब तक मुसलमानों ने जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका को अपनी जिंदगियों में लागू किए रखा, जब तक मुसलमानाने आलम ने सहाबाए किराम को अपने लिए उस्वा बनाए रखा, तो तारीख इस बात की शाहिद है कि मुसलमान पूरी दुनिया के इमाम बनकर रहे, गालिब होकर रहे। दूसरी कौमों ने सरनगू होकर मुसलमानों के तहत जिंदगियां गुजारी, लेकिन जब से हमने कुरानी तालीमात को छोड़ा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नते मुबारका से मुंह मोड़ा और जब हम सहाबा इकराम के उस्वा से हटे, तो जिल्लतो खारी हमारा मुकद्दर बन गई। अगर हम अपने मुल्क के अजीज ही की बात करें तो आज हम देखते हैं कि मिल्लत इस्लामिया हिंद, जिसने इस मुल्क की आजादी में बेपनाह कुर्बानियां दी थी, इस मुल्क की आजादी में हमारे बुजुर्गों ने अपना खून बहाया था। पड़ी जब गुलिस्तान को जरूरत तो खून हमने दिया, जब बहार आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हमने अपने मुकाम को भुला दिया है।
हमारे अंदर इत्तेहाद नहीं, हमारी सफों में इंतशार है, जिसका फायदा उठाकर दुश्मनाने इस्लाम आज पूरे मुल्क के कोने कोने में उस मिल्लत के साथ इंतहाई नाजेबा सलूक कर रहे हैं, जिस मिल्लत को अल्लाह ताला ने गालिब होने के लिए पैदा किया था। तो ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं अंजुमन के तमाम ओहदेदारान, जिन्होंने आज की इस खूबसूरत महफिल का इनाकाद किया है। जब भी हम इस बात पर तवज्जो करते हैं कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में होते हुए आज हमें इस कदर जलीलो खार क्यों होना पड़ रहा है, तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक ही नजर आती है कि हम उस नुक्ते से हट गए हैं। हमने उस मरकज से अपना राब्ता कमजोर कर लिया है, जिस मरकज से जुड़ने के बाद इस उम्मते मुहम्मदिया के सामने बड़े बड़े सैलाब नहीं रुक सके। तो आज के इस मुबारक मौके पर मैं अपने भाइयों को यह मशवरा देना चाहूंगा कि हमें इस मौके पर यह अहद करके यहां से जाना चाहिए कि हम अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा करेंगे और हम अपनी जिंदगियों में कुरान की तालीमात को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात को, सहाबा इकराम के उस्वा को उतारकर एक नमूने के मुसलमान की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी अदा करेंगे, ताकि हम इस बात का मिस्ताक हो सकें कि मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। हजरात, क्योंकि आज की महफिल यह है, महफिल मुशायरा है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि ज्यादा देर तक आपके दरमियान और शोरा हजरात के दरमियान हायल रहूं। मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए एक बार फिर इस खूबसूरत महफिले मुशायरा के मुंतजमीन को, बिलखसूस कारी नसीम अहमद मंगलौरी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं और ये दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला इस महफिले मुशायरा के जरिए से न सिर्फ सरजमीन मंगलौर को, बल्कि यहां के इस पैगाम को पूरे मुल्क के मुसलमानों के लिए एक ऐसा जरिया बना दे कि जिससे पूरे मुल्क के मुसलमानों के अंदर एक तब्दीली रूनुमा हो, एक ऐसा जज्बा पैदा हो, एक ऐसा अमली तौर पर नमूना बनने का जज्बा पैदा हो कि जिससे हम सही मानों में सच्चे और पक्के मुसलमान बनकर इस्लाम के मुताबिक, सहाबा इकराम की जिंदगियों के मुताबिक अपनी जिंदगियों को ढालकर इस देश के अंदर अपना सही रोल अदा कर सकें, ताकि इस देश में इस्लाम को गालिब करने का जो हमारा एक ख्वाब है वो पूरा हो सके और इस मुल्क के अंदर अमन और शांति का माहौल, आपसी भाईचारे का माहौल बन सके और हम सब मिलजुल कर दीन मुबीन की सही तौर पर तर्जुमानी कर सकें, खिदमत अंजाम दे सकें। मुशायरे के आगाज में भाई नसीम साहब ने यह वजाहत की थी कि बहुत से लोगों में यह गलतफहमी होती है कि शेर व शायरी का या मुशायरों का कोई फायदा नहीं। मैं ये अर्ज कर देना चाहता हूं कि ये मुशायरे न सिर्फ उर्दू जुबान व अदब की जान है, बल्कि तामीरी और इस्लामी इस्लाही अदब की तख्लीक करके हम वो कारनामा अंजाम दे सकते हैं जो नसर में
बड़ी बड़ी किताबें लिखने से भी नहीं दिया जा सकता। एक ही शेर एक बहुत जखीम किताब पर भारी हो सकता है। अल्लामा इकबाल की शायरी आपके सामने है कि अल्लामा का एक एक शेर जो कुरान की मुख्तलिफ आयात की तर्जुमानी करता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की तर्जुमानी करता है, दिलों में उतरता जाता है और इनकलाबी रूह पैदा कर देता है। इनकलाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। तो उकाबी रूह पैदा करने की जरूरत है ताकि इस मिल्लत का नौजवान अपनी हैसियत को, अपने मुकाम को पहचान कर अपनी जिम्मेदारियों को अदा करे और इस देश में इस्लाम को गालिब करने के लिए जद्दोजहद में अपना हिस्सा डाले। मुझे उम्मीद है कि आज के इस मुशायरे से आप यही पैगाम लेकर जाएंगे और इस पैगाम को उन लोगों तक भी पहुंचाएंगे, उन भाइयों तक भी पहुंचाएंगे जो आज के हमारे इस मुशायरे में शामिल नहीं हैं। तो एक बार फिर मैं आप सबको मुबारकबाद देते हुए आपसे इजाजत चाहता हूं। वस्सलामु अलैकुम।